नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर की बड़ी खबर कैबिनेट बैठक को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इस सियासी विवाद के बीच ओबीसी आरक्षण और रीट भर्ती परीक्षा की पदों की बढ़ोतरी दो सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगार लिए हुए बैठे थे और उनकी आस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से थी और साथ ही कैबिनेट बैठक पर उनकी नजरें टिकी हुई थी। लेकिन उनको कितनी राहत मिली है, किन 15 मुद्दों को राहत दी गई है, आइए हम विस्तार से जाने, एक रिपोर्ट के माध्यम से जाने। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रीट भर्ती परीक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें झलको बीएमआर के माध्यम से अपडेट होती रहे। ओबीसी कोटे में पूर्व सैनिकों के आरक्षण के पैटर्न पर हुए विवाद के बाद अब राज्य सरकार ने आखिरकार राजस्थान के सबसे बड़े वर्ग हैं ओबीसी वर्ग को राहत प्रदान की है। राजस्थान में 60% से ज्यादा जनसंख्या रखने वाला अपना वर्ग ओबीसी वर्ग को गहलोत सरकार ने चुनाव के डरते आखिरकार राहत प्रदान की है। लेकिन नीट भर्ती परीक्षा में पदों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर बेरोजगार आंखें, नजरें, अपनी सब कुछ, अपने प्राण तक वो कैबिनेट बैठक पर टिकाए हुए बैठे थे कि उन्हें कुछ न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी कैबिनेट बैठक में देखने को नहीं मिला। ऐसे में एक बार फिर बेरोजगार सड़कों पर उतरने के लिए उत्सुक हो चुके हैं। हालांकि किन 15 मुद्दों पर आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी प्रदान की है, आइए जानते हैं। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन को एक मंजूरी दी गई है। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलेगा। इस संशोधन से आपको बता दें कि एससी और एसटी पर भी प्रभाव पड़ेगा। एससी एसटी के पूर्व सैनिकों भी सीधी भर्तियों में आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व मिलेगा। ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के गैर सामान्य कैंडिडेट्स को भी पूरा कोटा मिल सकेगा। हालांकि मौजूदा नियमों में ओबीसी कैंडिडेट्स को थी भारी आपत्ति। मौजूदा भर्ती नियमों में पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए उनकी वर्गवार कैटेगरी में आरक्षण मिलता है। इस व्यवस्था से पूर्व सैनिकों के अपनी कैटेगरी में समायोजित होने के कारण एससी एसटी के पूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा है। साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए तय आरक्षण के बाद अब चयनित कैंडिडेट्स के अपने वर्ग में समायोजित हो जाने के कारण कुछ भर्तियों में आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए पद नहीं बच रहे थे। यही वजह है कि अब ये सब कुछ होगा जो वो सारे थे। साथ ही पूर्व सैनिकों को छूट मिलती रहेगी, साथ ही पूर्व सैनिकों के खाली पद रहेंगे। इधर आपको बता दें कि गहलोत ने इसकी ऑफिशियली कल घोषणा कर दी थी और इसके बाद कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला भी ले लिया। साथ ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो ग्रामीण पर्यटन योजना की मंजूरी है उसे दे दी गई है। कैबिनेट ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैराविन पार्क खोलने के लिए छूट देने का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में टूरिस्ट यूनिट्स को कई तरह की छूट मिलेंगी। 15 फीट चौड़ी सड़क पर कम से कम 1000 वर्ग मीटर और अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर टूरिस्ट यूनिट बना सकेंगे। इसके लिए लैंड यूज चेंज और बिल्डिंग प्लान मंजूर करवाने की भी जरूरत नहीं होगी। ये सबसे बड़ी मंजूरी दी गई है। इनमें स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट सहित कई प्रावधान भी कर दिए गए हैं, जिससे आपको बता दें कि सबसे बड़ी राहत ग्रामीण पर्यटन योजना को मिली है। और इधर बेघरों का पुनर्वास करेगी गहलोत सरकार, पॉलिसी भी मंजूर कर दी गई है। राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति को कैबिनेट ने मंजूर किया है। इस नीति में 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, महिलाओं के मानसिक रूप से विकसित और बीमारों को सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने के प्रावधान किए हैं। बेघरों को सरकार शेल्टर भी उपलब्ध है वो करवाएगी। साथ ही 3 साल में तैयार होगा नया कोटा शहर। कोटा के रानपुर में 110 हेक्टेयर में बसेगा एक नया शहर, जिसके लिए 3 से 4 हजार करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन मुद्दों पर कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ी घोषणा कर दी है और मंजूरी प्रदान की है। लेकिन उन बेरोजगारों का क्या जो अपने प्राण तक इस कैबिनेट बैठक को दे रहे थे कि कैबिनेट बैठक में उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन कैबिनेट में कुछ भी नहीं देखने को मिला उनके लिए। शिक्षा मंत्री कैबिनेट बैठक में मौजूद थे, इसके बावजूद भी उस कैबिनेट बैठक में रीट भर्ती परीक्षा पदों की बढ़ोतरी का मामला इतना गरमाया होने के बावजूद भी उस पर कुछ भी कोई नहीं बोला। इसे लेकर अभ्यर्थी अब आक्रोश ये इतना तेज होगा कि सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए एक साथ सभी अभ्यर्थी डटकर मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस इतनी बड़ी विपत्ति सामने आई है कि रीट भर्ती परीक्षा के पद वापिस नहीं बढ़ाए गए हैं। करीब 5 से 6 हजार बीएड लेवल 2 के अभ्यर्थियों को धोखा हुआ है। तो ऐसे में ये तय है
कि बीएड लेवल 2 के अभ्यर्थी चुप नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक भारी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, क्योंकि कैबिनेट बैठक हमेशा नहीं होती है। यही वजह है कि अब नीट भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों और बेरोजगारों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि बेरोजगारों के नेता उपेंद्र यादव को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके डर से क्या पता बेरोजगारों के नेता उपेंद्र यादव कैबिनेट बैठक में नीट भर्ती परीक्षा पदों की बढ़ोतरी न हो तो वो बड़ा आंदोलन मचा दे। इससे पहले ही उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे बेरोजगारों की आवाज भी दबी है। हालांकि नीट भर्ती परीक्षा पदों की बढ़ोतरी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएं।